वचन आपके पास है? बाइबल है? बाइबल है? डू यू हैव बाइबल? यस, अगर आपके पास बाइबल है, हम वचन से हम सुनने जा रहे हैं और हमारे बीच में पास्टर पॉल मैथ्यूस आगे आएंगे और हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, वचन से हमें सुनाएंगे। यस, वेलकम। थैंक यू ब्रदर यू। हालेलुया बोलिए जोर से एक बार। थैंक यू ब्रदर संदीप, वेलकम। एक और भाई संदीप का भी स्वागत करें ताली बजा के प्रभु की महिमा के लिए। आमेन आमेन। We bless you in the name of Jesus and we greet you one more time in this precious and powerful day. आप सभी का यीशु मसीह में हम स्वागत करते हैं और आप सभी का इस स्थान पर हम फिर से अभिनंदन करते And हैं। if you're feeling a bit odd this morning, make sure you look to the left and to the right who's sitting next to you, welcome them, or behind you if you already know them, behind you and say welcome, God bless you. यदि आपको यहाँ पर आके ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, तो अपने दाएं बाएं देखकर या पीछे देखकर उससे हाथ मिलाएं, कहें मैं प्रभु में आनंदित हूँ। आपके पास में जो बैठे हैं ना वो स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत। और जब आप उनसे हाथ मिलाएंगे आपके जीवन में भी आशीष और करंट आ जाएगा। आमेन। God bless you. Hallelujah. Once again, God bless you. We wish you the best that God has planned for you in the days to come. आप सभी को हम बधाई देते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबको अभी तक आशीष किया है। God's blessings, God's favor has been upon us throughout the year and we rejoice in the grace of God poured upon our lives. आमेन। और प्रभु का अनुग्रह साल भर हमारे जीवन में बना रहा, इसके लिए हम प्रभु को महिमा देते हैं। There's nothing that has been hindered. There's nothing that has hindered us from coming into the presence of God this year. और ऐसी कोई भी रुकावट नहीं बनी हमारे जीवन में, हमारी परिस्थितियों में, कि जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोके। There have been times when we have felt lonely. There have been times when we have been confused. There have been times when we didn't know what to do. But God showed up at the right time to help us. और चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, कितनी भी रुकावटें आई, चाहे कैसी भी बातें आई, पर फिर भी कुछ भी बात ऐसी रुकावट नहीं बनने पाई कि हम परमेश्वर के समीप नहीं जा सकें। कितने लोग कह सकते हैं इस साल में कई बातों के लिए मैंने प्रार्थना किया और यीशु ने उसका जवाब दिया। How many of you can say this morning that I have been praying this year and God has blessed me, God has answered my prayers? किसी को प्रार्थना का जवाब मिला पीछे बहनों में से? And one of you sisters got the जबरदस्ती मत उड़ाना, मिला answers है for the तो prayer. ही। Anybody has an answered prayer? सच में पूरा दिखाओ, प्रभु यीशु मसीह आप वीडियो ले रहे हैं ना? ओह, सबने एकदम आपने हाथ उठा दिया। Yes, hallelujah. प्रभु का धन्यवाद दीजिए, इसलिए मैं जिंदा हूँ, ये बड़ी बात है। I'm alive. It's a great thing for me. आप बीमार थे साल में, लेकिन यीशु ने आपको चंगाई दिया। कोई है कि यहाँ पर हाथ आके I प्रभु को was sick धन्यवाद this year, देना? but God raised me up. God healed me. Is there anybody who wants to confess that? मैं बीमार थी या मेरे लोग बीमार थे, यीशु ने चंगाई मुझे दी है। Either me or anyone in your family was sick, but when it was prayed, then they are healed now. You had an operation in the family and God pulled you through. You're alive and you're still praising God. और आपके परिवार में या आपके जीवन में कोई ऑपरेशन हुआ है, परंतु अब परमेश्वर ने आपको जीवित खड़ा किया है। ऐसा कोई है क्या? Anyone there? Hallelujah! Amen. जोर से बोलिए Hallelujah! Amen. Amen. बोलिए मेरा यीशु जिंदा है। My God is alive. बोलिए इंग्लिश में इनके पीछे पीछे बोलिए। Yes sir. My God is alive. वापस बोलिए। My God is alive. वापस। Jesus is alive. Jesus is. Jesus is alive. Jesus is alive. We have some friends from Kutch who have come here. We want to pray for you at the end of the service for the ministry in Kutch that you are doing. We want to honor you in the Lord for the great sacrifice you are doing there. और एक कच्छ से परिवार आया है जिसके लिए हम आराधना के बाद प्रार्थना करेंगे और प्रभु से हम आपके लिए आशीष की गुहार करेंगे। We are also proud that Stephen Janet, you are back after a long time, 2 years I think, and we are so grateful to the Lord that you have stuck it there and done what God has given to you. स्टीव का भी स्वागत करते हैं कि 2 साल बाद हमारे बीच में आने पाए, प्रभु ने उनको एक जगह जड़ पकड़ने में मजबूती दी, सहायता दी। धन्यवाद। They have been in Kutch, you know this family already, but I'll just a few minutes. They have been in Kutch 6 or 7 years by themselves, with no other people doing what God has called them to do. और भाई स्टीव कच्छ में सेवा कर रहे हैं और 6 साल से अपने ही आप सेवा कर रहे हैं। And the Lord added few more people in the last 2 and 3 years, and now they have a wonderful full campus worshiping God together. आमेन। और प्रभु ने इनके साथ और लोगों को जोड़ा बीते वर्षों में, और इनके पास अब एक बहुत बड़ा स्थान है। And God has been faithful. He's God who's enlarging. They still need our prayers and our cooperation. और परमेश्वर भला बना रहा और हमारी प्रार्थनाओं चाहते हैं और सहयोग चाहते हैं कि हम इनके लिए प्रार्थना करें ताकि और बढ़ सके मजबूती से। Before I go into the word, I'm reminded one more time to repeat this to encourage you that you do not have to fear any evil because God is with you. और आज की सुबह मैं आपको एकाग्र करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि कोई भी बात से भयभीत
या डर आपके जीवन में ना आने पाए, क्योंकि प्रभु ने जय पा ली है। If something is not happening the way you want it, if you're confused, if you want it to happen quick, you only have to wait. You have to wait for God's timing, for God's appointment, and God will bring His word for you at the right time. आमेन। और हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हो, कुछ ऐसी बातें रही हो, चाहते थे कि आपके अनुसार आपके जीवन में वो कार्य हो, परंतु नहीं होने पाया है। परंतु निराश ना होए, परमेश्वर की समय का इंतजार करें, क्योंकि निश्चय ही वो अपने समय के अनुसार आपको आशीष और बरकत Don't be देगा। afraid. One more time. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be scared of people. Don't be scared of situations. Don't be scared of the confusion, because God is in the eye of the storm and He will pull you through. चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो, चाहे कैसी भी विकट से विकट परिस्थितियां भी आपके जीवन में आ जाएं, परंतु मैं फिर कहना चाहता हूं चेतावनी के साथ कि अपने जीवन में डर ना आने दें। बोलिए, मैं भयभीत नहीं होऊंगी या होऊंगा। I will not be afraid. विश्वास बोलिए, 3 बार बोलिए हिंदी में। Come on. Once again with faith. Come on, I will claim not it be with faith. afraid. I will not fear, because I God will is not with fear. me. मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। I will not मैं fear डरूंगा because नहीं, God is with मैं me. डरूंगी नहीं, I क्योंकि will not fear यीशु because God is with me. मेरे साथ है। Yes, hallelujah. चंगाई आपकी है, आशीष आपका है, छुटकारा आपका है, क्योंकि आपने यीशु को अपना शरण मान The लिया। blessings, salvation is all it belongs to the Lord, and it belongs to you also. All right, so last week and this week we want to focus on some issues that are in the family. और हम बीते सप्ताह से कुछ ऐसी बातों पर ध्यान कर रहे हैं जो परिवार में परिस्थितियां पैदा करते हैं। The whole year we have heard good messages, encouraging messages, but this morning we want to hear how do men conduct in a family setting, and how do husbands behave with their wives. और आज की सुबह हम वचन में से सीखेंगे कि पति को अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए, या अपना चाल चलन, अपनी बातें कैसे रखनी चाहिए। Last week we studied what is submission, and how does a man submit to his wife, and how does a wife submit to her husband. और बीते सप्ताह हमने इस बात को सीखा कि पत्नी कैसे समर्पण के विषय में सीखा कि पति और पत्नी कैसे समर्पित रहे एक दूसरे को। A Christian family is supposed to be the best mirror of God's love, of God's grace, and of God's provision. एक मसीही दंपत्ति एक मसीहत का सच्चा आईना होती है। And when God's grace upon a Christian family, they reflect the values that are in the Bible. और एक मसीही जोड़ा जो होता है, एक दंपत्ति होता है, वो एक सच्चा आईना होता है मसीह के प्रेम का। कितने लोगों ने पिछले हफ्ते संदेश सुना था? How many were here the last message? Very good. अगर आपने नहीं सुना, ये एक सीरीज है। पिछले हफ्ते और ये हफ्ते और आने वाले हफ्ते 3 संदेश के अंदर मसीही परिवार के विषय में हम कुछ सीख रहे हैं। For the past many Sundays we are focusing on the families. और परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम प्रभु के कलाम कुलुसियों को लिखी हुई पत्री 3 अध्याय उसकी 19 आयत की ओर आपका ध्यान लेकर आना चाहते हैं। Today this morning we'll focus on Colossians chapter 3 verse 19. जोर से बोलिए, आज का वचन मेरे लिए है। बोलिए, आज का वचन मेरे लिए है। एक और बार जोर से बोलिए, आज का वचन मेरे लिए ही है। Today's word is for me. 19 इस प्रकार लिखा है, आप हिंदी में पढ़ेंगे। यस 3 का 19, यस 3:19। Colossians 3:19 हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। The Bible encourages men, husbands, to love their wives and not to be harsh with them. और बाइबल सिखाती है इस आयत में लिखा कि हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो, ना कि कठोरता के साथ व्यवहार करो। It is hard for a woman to submit, and that is why the Bible encourages us mutually to submit to one another. और एक समर्पित होना किसी के प्रति बहुत कठिन होता है, परंतु बाइबल बताती है कि एक दूसरे को समझना और समर्पित होना जरूरी है। In the same way, the Bible encourages the men to love their wives in a way that they can understand. और बाइबल हम इस बात को चेतावनी देती है कि हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। Marriage sometimes, and sadly in an Indian context, marriage becomes just a social thing, but more than that, it is a spiritual bonding where you love your beloved, your wife, which God has given you, with your whole heart, with your whole mind, and with your whole soul. और बाइबल कहती है कि पत्नियों से प्रेम करते जाओ, और बाइबल कहती है कि पत्नी के साथ लिपटे रहो अपने पूरे मन और अपनी शक्ति के साथ। परमेश्वर ने पुरुष को परिवार को चलाने के लिए, परिवार को गाइडेंस देने के लिए, परिवार को दिशा देने की जिम्मेदारी पुरुष को दी है। God has created man to take the responsibility and to lead the family. और परमेश्वर ने जिम्मेदारी उसको जानबूझ कर दी है, क्योंकि वो जानता है पुरुष अपने परिवार को अच्छे मार्ग में चला सकता
जानता है। Because God knows very well that because man is the only person who is capable of giving leadership and leading his family and the लेकिन responsibilities जिस very carefully. परिवार में पुरुष अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता है, उस परिवार में स्त्री को ये काम भी करना पड़ता है, तब परिवारों के अंदर गड़बड़ियां आ जाती है और माहौल गड़ने लगता है। In many families, it has been seen that men do not take responsibility, and then it becomes the responsibility of a woman or the lady or the lady to take the full responsibility, and then the commotion and the problem starts. स्त्री की जिम्मेदारी है परिवार को संभालने की, The duty of a woman is to take the responsibility of the family. लेकिन पुरुष की जिम्मेदारी है कि परिवार को दिशा दे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन निर्णय लेगा, ये सारी जिम्मेदारियां हैं पुरुष के पास है। And for men it is appointed that he should have a proper leadership skills and he should direct his family in the right path. लेकिन बाइबल पुरुषों को अच्छी तरह जानती है, इसलिए वहां भी ये भी लिखा है, लेकिन उनके साथ कठोरता मत करो, सरलता से, नम्रता से, बड़े आदर के साथ तुम स्त्रियों को अपनी अपनी पति से प्रेम करो, ऐसा बाइबल के अंदर लिखा है। Bible clearly states and it warns men that they should love their wife lovingly and with very care. पुरुष कई बार हमारे समाजों में इस प्रकार सोचते कि स्त्री हमारे पायदान है, स्त्री हम जो बोलेगी उसको करना पड़ेगा, और हमारा पैर उस चद्दर के समान है जहां पर हमारे पैरों को साफ कर सकते हैं। For especially in Indian context, Yes, we exactly. can say, especially in Indian context, we can say that women are not given the proper equality. They are not treated well. They are put on a place like it's like a shoe that anyone can step on her and anyone can rule on her. लेकिन बाइबल पुरुषों जो विवाहित हैं आपसे कहती है और आपको साथ आज सुबह अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, आदर करो और उनके साथ कठोरता मत करो। But this morning Bible tells us that love your wives and do not be harsh towards them. हमारी विवाह जब 99 के अंदर हुआ तो हमारे पिताजी ने हमको यहाँ से 1-1.5 महीने के लिए पंजाब भेजा। When I got married in the 1919 and me and my wife went to Punjab, एंड उसकी पढ़ाई बाकी थी क्रिस्टी की, और उस पढ़ाई के कारण 1-1.5 महीना हमको एक घर में प्रभु के दास के घर में रहने का मौका मिला। and my wife, she was still continuing her studies and one of the families where we took shelter. और उस समय पर हमको किसी पास्टर विल्सन जॉर्ज वहाँ रहे थे तो उन्होंने अपना स्कूटर हमें दिया और मैं उसको रोज अस्पताल छोड़ने जाता, लेने आता। 1-1.5 महीना यही हमारा रूटीन बना रहा। And one of the friends of mine gave his scooter to me, and I used to drop my wife to the hospital and I used to come back, and for about a month these things happened. और करीब 1 महीने के बाद मेरे एक दोस्त का फोन मेरे पास आया और बोला, पॉल मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ, दिल्ली में हूँ मैं लुधियाना आ रहा हूँ। And one day I got a call from a friend that I'll be coming to Ludhiana and I want to see you. और उसके बाद मैं भी उत्साहित, मैंने बोला आ जाओ, हमारे पास घर है, आप हमारे साथ रहना, आप आ जाओ। I said, okay, if you're willing to come, you can come and see me. और जब वो सुबह सुबह हमारे घर पर पहुंचा, हमने जल्दी में थे, उसको ऑफिस जाना था, लेकिन उससे पहले उसने जल्दी नाश्ता बनाया। But in the morning we were quite in a hurry to go to the hospital. But whatever things happened, we served him well. और नाश्ता खाते समय उस जवान ने मेरे को एक बहुत बड़ी बात बोली। And while we were having a breakfast, that person, my friend, shared with me very interesting. उसने इस प्रकार बोला, यार मुझे डर लग रहा है। And my friend shared with me that I'm very scared. मैंने बोला क्यों डर रहा है? मैं हूं ना यार, क्यों घबरा रहा है? I told him in a very friendly way that why you are scared? I'm here with you. उसने बोला यार मेरे लिए नहीं, तेरे बारे में सोच के मेरे को डर लग रहा है। So he was not saying I'm not worried, I'm not scared about myself, but I'm worried about you. मैंने बोला क्यों? I said why? बोले यार तू ऐसा नाश्ता खाएगा जिंदगी भर, ये सोचकर मेरे को डर लग रहा है। When I saw the condition of the breakfast, I said, I'm not scared about you, but I worry about you because this kind of breakfast, if you will have, then it's. मैंने बोला ये तो स्टार्टिंग है, तू देखता रहे अभी आगे क्या क्या आने वाला है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ इसलिए चुप रहता हूँ और आशीष ही आशीष पाता जाता हूँ। I said there are many things to come more in the breakfast, and God has blessed me with a wonderful wife, and I will continue to love her in He this was way. so scared of the food that was served before us, the breakfast table, that he got scared. How will you ever survive with your wife? But I said I have the Bible and it will help me to go every single day of my life. Amen. और मैं कहा कि मेरे पास बाइबल है और मेरे पास अच्छी पत्नी है और मैं उसके साथ अपना जीवन बिता सकता हूँ। लेकिन आज यदि आप आओगे ना तो आप 25 लोगों को और नाश्ते में लेकर आओगे, ऐसी हाथ हमारी है, इतना बढ़िया खाना हमको मिला है। And now the condition is that you can bring 25 more people to my house and you will be served with a good and delicious food. प्रेम करना परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, प्रेम करना अनिवार्य है, उनको इज्जत देना अनिवार्य है, उनको प्रभु में आदर देना अनिवार्य है। पुरुषों ये बाइबल आपको सिखाती है, आपकी पत्नियों के लिए।
And for wives, Bible clearly states for men that they should love their wife. They should not be harsh towards them because it's a great responsibility of a man to love his wife. अगर आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह में आए, आपका चरित्र बदलना आवश्यक है और इस चरित्र के अंदर आपके परिवार की हालत भी बदलनी आवश्यक है. When you are in Christ and when you say that we are a believer, when you have accepted Christ as your savior, it becomes your great responsibility towards your family and towards your wife. जितने विवाहित हैं आपके मन में अभी तुरंत एक बात आ रही है, मैं प्रेम करता हूं, कौन सी बड़ी बात है, वो तो प्रेम करते हैं ना. मैं उसको का सामान ला के देता हूँ, मैं उस सब्जी ला के देता हूँ और मैं उसके लिए कपड़े ला कर देता हूँ, सबसे बड़ी बात नोट ला के देता हूँ, उससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है. And men think that we are giving care, we are taking good care of our wives. I'm getting all the groceries and much thing is that I am getting the money. And I love my wife because I'm doing all these things. लेकिन बाइबल आपको सिखाती है, Bible teaches us we have to love our wives in a way they can relate to, they can understand how they are being loved by their own husbands. और बाइबल हमें सिखाती है कि हमें किस नजदीकी के साथ उनके साथ प्रेम करना है जिससे वो समझ सकें. बाइबल के अंदर स्पष्ट मेरे साथ निकले पहला पत्रस के अंदर भी दो आयतों को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा. आपके तीसरा अध्याय पहला पत्रस 1 Peter chapter 3 has a few more instructions for the men so that we can live wisely with our wives. पढ़िए उसको, पहला पत्रस 3:7. 1 Peter chapter 3 verse 7. वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं. वापस बोलिए, जिससे तुम्हारी प्रार्थना, क्या लिखा है? जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं. Let me read it for you in English. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the women as the weaker vessel, since they are heirs of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. पहली बात बाइबल सिखाती है, स्त्री वर्ग निर्बल है, पुरुषों की जिम्मेदारी है उस निर्बलता के अंदर अपनी मजबूती को प्रदान करें. And for Bible clearly states that woman is a weak vessel and it becomes the responsibility of a man to take care of her. और ये पुरुष की जिम्मेदारी है कि घर के अंदर यदि कुछ भी अवस्था हो, पुरुष जिम्मेदारी ले और सारी चीजों को अपने हाथ में लेकर इस निर्बल पात्र की सहायता करे. And it becomes a responsibility of a man that whatever condition, whatever circumstances come around in the family, it becomes a great responsibility that he should take care of and he should stand with the weaker section, और which is the प्रेम, wife. आप पूछेंगे मैं प्रेम कैसे करूं, किस हद तक करूं मैं प्रेम. And now you will have a question that how much should I love? लेकिन उसी का जवाब इफिसियों 5:25 के अंदर लिखा है, पुरुषों जिस प्रकार मसीह ने तुमसे प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करो. As Bible clearly states that as God loved his church, so you love your wife. आपने प्रेम किया इसलिए परमेश्वर ने प्रेम आपसे नहीं किया. You loved this is God did not love you because you loved him. God did not expect something from you. और परमेश्वर आपसे कुछ आशा नहीं रखता. God did not expect that you would love him and then he would rise up and love you back. और परमेश्वर यही नहीं चाहता कि आप you and died for you and showed you his unfathomable love. और इससे पहले कि हम उसे प्रेम करें, उसने हमसे पहले प्रेम करा और उसने अपने आप को हमें दे दिया. पुरुषों, विवाहित पुरुष मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने पति से प्रेम अपेक्षा करने से पहले, डिमांड का लिस्ट लगाने से पहले अपनी पत्नी से प्रेम करना शुरू करें, इस हद तक जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया. And for men it is a great thing that he should love his wife with great care and he should nurture his wife very well. और बाइबल के अंदर it says very beautifully, consider your wives, consider them, give them opportunity, give them way, wait for them, listen to what they have to say to you. और एक बात है कि पुरुष को स्त्री को एक स्थान देना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए कि आगे बढ़ सके. They have to know that God has blessed them with the same blessing that we men have already have in our lives. और हमें पुरुषों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि उन्हें भी वही आशीषें मिली हैं जो हमको मिली हैं.